नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में बांग्लादेश जैसे हालात। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रहे सत्ता विद्रोह के मामले को लेकर भारत में भी सियासत पूरी तरह से गर्मा रही है। भारतीय राजनीतिक पार्टियों के कुछ नेताओं द्वारा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बांग्लादेश में हुए विद्रोह को भारतीय परिप्रेक्ष्य में लेकर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देश की प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से बांग्लादेश को लेकर वाकयुद्ध चल रहा है। इस मामले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बयान दिया था कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी पैदा हो सकते हैं। वहीं इस पर राजस्थान के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त ने भी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राजस्थान में उज्ज्वला योजना में शामिल होने वालों की कतार एलपीजी कनेक्शन का कर रहे इंतजार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,33,000 महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। केंद्र सरकार का देश भर में उज्ज्वला 2.0 में 75 लाख कनेक्शन का टारगेट पूरा होने के बाद अब लंबित आवेदकों को नई स्वीकृति आने तक का इंतजार करना होगा। प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार से मिल ही रही गैस सिलेंडर पर छूट के बाद इस योजना में आवेदन करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। रेलवे में नौकरी पाने का गोल्डन चांस, निकली 3,000 पदों पर भर्ती। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने अपने विभिन्न यूनिट वर्कशॉप में 3,000 से अधिक अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली है। इसके लिए ITI पास आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 4 सितंबर तक करना है। अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक युवा आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। राजस्थान में बारिश मचाएगी हाहाकार। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ने तांडव मचा दिया है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आम लोगों के लिए मौसम परेशानी का सबब बन रहा है। दफ्तर, स्कूल आने जाने वालों की दिक्कतें हो रही है। अब मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं आने वाले 5 से 7 दिन प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। राजस्थान में 37,000 शिक्षकों के ट्रांसफर की तैयारी। राजस्थान शिक्षा विभाग एक बड़ा फेरबदल करने में जुटा है। दरअसल प्रदेश के कई शिक्षकों को अब विभाग इधर उधर करने की तैयारी में लगा है। प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जहां अतिरिक्त शिक्षक मौजूद है, वहीं कई स्कूलों में शिक्षकों का टोटा है। अब विभाग शिक्षकों की कमी पूरी करने के चलते ये कदम उठाने जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के 37,000 शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में लगाया जा सकता है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कुछ दिनों पहले ही निर्देश दिए थे। राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होगा। राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव 3 सितंबर को होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे केसी वेणुगोपाल का कार्यकाल जून 2026 तक था, लेकिन लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद उन्हें राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में राजस्थान की एक राज्यसभा सीट खाली हुई है। राज्यसभा सीट खाली होने के बाद 6 महीने के भीतर राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव कराए जाएंगे। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी का सीट जीतना तय माना जा रहा है। जीत के लिए 99 विधायकों के वोट चाहिए, जबकि कांग्रेस के पास 66 विधायक हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम भज्जन लाल शर्मा पर साधा निशाना। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम भज्जन लाल शर्मा पर निशाना साधा है। दरअसल विधानसभा का बजट सत्र पूरा होने के बाद मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री भज्जन लाल शर्मा सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। जूली ने कहा कि आधा राजस्थान अतिवृष्टि के चपेट में है। राजधानी जयपुर में ही बारिश के कारण हुए हादसों में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री व सरकार आमोद प्रमोद में व्यस्त है। ये जनता के मुंह पर तमाचे जैसा है। राजस्थान में सरकारी बैठकों में ऐप जूम के इस्तेमाल पर बैन। राजस्थान में भज्जन लाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में राजकीय बैठकों में जूम ऐप्स राजस्थान सरकार ने बैन लगा दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साइबर केंद्र द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
जिनके अनुसार साइबर सुरक्षा के मद्देनजर जूम मीटिंग ऐप का राजकीय कार्यों हेतु उपयोग असुरक्षित होना अवगत कराया गया है। एआरडी के संयुक्त शासन सचिव निकया गोहायन के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुए हैं। भाजपा सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में किसानों को राहत देते हुए कृषि विद्युत कनेक्शन के बढ़े हुए लोड को नियमित करवाने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू कर दी है। योजना के अनुसार किसान अब कृषि कनेक्शन के अनधिकृत बढ़े हुए लोड को आगामी 31 दिसंबर 2024 तक नियमित करवा सकेगा। योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर ही लागू होगी। योजना के अनुसार यदि किसी कृषि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन भार बढ़ा हुआ है तो भी उसका जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हाई सिक्योरिटी प्लेट 10 अगस्त के बाद लगेगा 10,000 का फटका। हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की मियाद खत्म होने के नजदीक होने से हल्ला मचा हुआ है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है। जिले में अब तक कुल पंजीकृत वाहनों में से महज 16% पर ही हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लग पाई है। इससे प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि के बाद वाहन मालिकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस स्थिति का लाभ एजेंट व दलाल उठाकर चांदी कूट रहे हैं। गौरतलब है कि सीकर जिले में करीब 6,16,306 रजिस्टर्ड है। इनमें से अभी तक सिर्फ 1 लाख वाहनों की ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है। ऐसे में 5.16 लाख वाहन अब भी बिना HSRP नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रही हैं। राजस्थान में यहां पब्लिक हॉलिडे के दिन खोले रहेंगे सरकारी दफ्तर। राजस्थान के भजनलाल सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, लेकिन अब विश्व आदिवासी दिवस के दिन अवकाश के बीच बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी जयपुर में 9 अगस्त को छुट्टी वाले दिन भी सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे। जेडीए सचिव ने इसका आदेश जारी किया है। वहीं जेडीए कर्मचारी यूनियन ने छुट्टी के दिन दफ्तर खोलने के आदेश पर विरोध जताया है। आगामी चुनाव में सीट बंटवारे पर नहीं बनी बात, INDIA में पड़ गई दरार। लोकसभा चुनाव 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद गठबंधन यानी कि INDIA यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी उपचुनाव में 2 सीटें मांग रही है। वहीं सपा ने कांग्रेस से हरियाणा में 2 और महाराष्ट्र में 12 सीटें मांगी है। इस आंकड़े पर दोनों ही पार्टियां असहमत है। ऐसे में गठबंधन में दरार होने की संभावना बढ़ गई है। BSNL ने कर दिया खेला, जियो, एयरटेल और VI को मिलेगी टक्कर। देश में BSNL अपने ग्राहकों को सुपर फास्ट कनेक्टिविटी देने के लिए मोबाइल टावर अपग्रेड कर रही है। इस कड़ी में कंपनी ने देश में 15,000 से ज्यादा मोबाइल साइट्स पर 4G टावर इंस्टॉल कर दिए हैं। कंपनी जल्द ही पूरे देश में 4G सर्विस रोल आउट करने वाली है। इसके साथ ही कंपनी 5G सर्विस की भी टेस्टिंग कर रही है। इसमें हाल ही में टैरिफ प्लान महंगे करने वाली जियो, एयरटेल और VI को बड़ा झटका लगेगा। मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस से हटेगा GST, वित्त मंत्री ने दिया जवाब। लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर 18% GST के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि इस पर GST आने से पहले ही टैक्स है। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स हर एक राज्य में लगाया जाता था। GST के बाद राज्यों के जो भी कानून थे वे सभी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। जो लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने राज्यों में इस टैक्स को हटाने के बारे में चर्चा की? श्रीलंका ने भारत को वनडे सीरीज में हराकर रचा इतिहास। श्रीलंका ने भारत को हराकर इतिहास रच दिया है। उसने टीम इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 110 रनों से जीता। वहीं सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया। श्रीलंका ने करीब 27 सालों के बाद भारत को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हराया है। टीम इंडिया की बुरी हार में कई रिकॉर्ड भी बन गए हैं। टीम इंडिया ने कोलंबो में तीसरे वनडे में 9 विकेट स्पिन के खिलाफ गंवाए हैं। इसके बाद बल्लेबाज स्पिन के सामने बुरी तरह फ्लॉप हुए।